आ गया चुनाव में भारत एक्सप्रेस की टीम आ पहुंची है पूर्वोत्तर का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। जी हां, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए, यानी कि देश के 3 प्रधानमंत्री इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं, शिक्षा ग्रहण किए हैं, जिनके नाम वीपी सिंह, गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर है। इतना ही नहीं, देश के कई जाने माने सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं। देश के कई अधिकारी, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आईएएस, आईपीएस, पीसीएस की फैक्ट्री कहा जाता था और आज के टाइम में भी यहाँ पर पूरे प्रदेश, देश भर से हम कहेंगे कि हज़ारों लाखों की संख्या में छात्र आते हैं यहाँ पर अपना भविष्य बनाने के लिए। तो आज उन्हीं छात्रों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर प्रयागराज के चुनावी मुद्दे क्या है, छात्रों का जीवन कितना आसान हुआ है और आज भी किस तरह की दिक्कतें एक आम छात्र को झेलनी पड़ रही है। पर आने जाने में पहले सुविधा होती थी, अब ये जो पुल बन रहा है इससे थोड़ा आराम हाँ आराम होगा, क्योंकि यहाँ से कई ट्रेनें जब गुजरती थी तो यहाँ से आने में दिक्कत होती थी। लगभग 1 घंटे के ऊपर ही जाम लग जाता था यहाँ से। तो ये सब दिक्कतें थी। समय बचेगा अब? नहीं, अब तो समय बहुत ही बचेगा, आने जाने में सही रहेगा। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, सरकार ये काम तो ठीक ही कर रही है, लेकिन रोजगार के मामले में थोड़ा ध्यान दे बच्चों के लिए, और सब काम ठीक ही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करीब 500 मीटर दूर प्रयाग रेलवे स्टेशन है और प्रयाग रेलवे स्टेशन के बाहर यहाँ पर रेलवे लाइन है और इन्हीं रेलवे लाइन को क्रॉस करके यहाँ के छात्र छात्राओं को रोज़ाना गुजरना पड़ता है और घंटों जाम यहाँ पर लगा रहता था। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ छात्रों की मांग को पूरा करते हुए यहाँ पर बाकायदा अब आरओबी बनाई जा रही है, जिससे कि नीचे से ट्रेन गुजरे और ऊपर से जो सड़क यातायात है वो लगातार चलता रहे, क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में सलोरी, छोटा बघाड़ा, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर छात्र छात्राएँ रहते हैं। पूरे प्रदेश भर से आते हैं, देश भर से आते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने। अब छात्रों का ये कहना है कि ये आरओबी बन जाने के बाद उनका जो कीमती वक्त है वो बचेगा, क्लासेस वो समय पर आ जा सकेंगे, कोचिंग समय से पहुंच सकेंगे, क्योंकि कई बार यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं। अभी भी हालांकि एक ट्रेन गुजर रही है और अब देखिए कि यहाँ आवागमन जो है, विकास कार्यों की बात की जाए तो अब सुचारू और सुगम होता हुआ नज़र आ रहा है। यही वो कार्य है जिसकी चर्चा लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि प्रयागराज में लगातार विकास के नए नए आयाम रचे और गढ़े गए। अब हम आपको छात्रों के कमरों के भीतर लेकर के चलते हैं और झांकते हैं उनकी दुनिया में क्या कुछ आसान हुआ है और कितनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। चिलचिलाती गर्मी, भीषण गर्मी, यानी करीब पारा जो है अब 43 से 44 डिग्री तक पहुंच गया है और इलाहाबाद में छात्रों के जीवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये छत का कमरा है, आप अंदाज़ा लगाइए कि 43-44 डिग्री में आखिर छत वाले कमरे का तापमान क्या होगा। यहाँ छात्र रहते हैं, हमें ये सूचना मिली, हम सीधे उनसे मुखातिब होते हैं और ये कमरे में हम आ चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं। ये जो स्थिति है ये पूरी रियल तस्वीर, सच्ची तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो छात्र यहाँ रहते हैं उनसे बातचीत करते हैं। भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, क्या सोचा है? मैं भविष्य में नेता बनना चाहता हूँ। नेता, लीडर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, यहाँ तो बड़े बड़े ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं, गुलजारी लाल नंदा, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, जो इलाहाबाद से पढ़े और देश के प्रधानमंत्री बने जी। मेरा बचपन से ही टारगेट है कि मैं किसी की 1-2 लाख में गुलामी नहीं करूंगा। अच्छा। मैं नेता ही बनूंगा। तो ये बड़े बड़े ख्वाब हैं, बड़े विचार हैं नेता बनने के। छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति में युवा लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह की समस्याएं लगातार छात्रों को हो रही हैं, सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से ये कहना है कि जो वैकेंसियाँ आती हैं उनको कराया जाए स्पष्ट रूप से। नेता की बात की, अब ये बताइए आपका फेवरेट नेता है कौन? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अच्छा, लोहिया जी की क्या चीज़ें आपको पसंद? लोहिया जी की मुझे ये चीज़ पसंद आती है, जैसे इस टाइम मैंने सरकार, आप लोग चाहे हम भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ 1 रुपये की पर्ची कटती है। जो 1 रुपये की पर्ची कटती है, सबसे बड़ा योगदान मानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का है जी। तो मेरे इंस्पिरेशन है वो, मैं उनके जैसा लीडर बनना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो ये तो हो गई पहले की बात। अगर वर्तमान नेताओं की बात की जाए तो कौन है आपका पसंदीदा? वर्तमान में मेरा कोई पसंदीदा नेता नहीं है, मेरा एक ही नेता है। आप नोटा है क्या? वोट तो देंगे? हाँ, वोट देंगे। अभी 7वां चरण में मेरा चुनाव, मेरा वोट डालना है। हमारा प्रॉपर जिला सोनभद्र है। 7वें चरण में हम लोग का मतदान होने वाला है, आखिरी चरण में।
तो ये आखिरी चरण में मतदान देंगे और इनका कहना है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इनके आदर्श हैं। तो इलाहाबाद वो भूमि है जहां से कई बड़े नेता निकले हैं, चाहे हम पहले की बात करें तो हेमवती नंदन बहुगुणा हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, छोटे लोहिया हैं। इसके अलावा भी कई नाम हैं, जैसे मुरली मनोहर जोशी की बात की जाए जो कि 3 बार यहाँ पर सांसद रहे और उसी चीज़ को अब क्या बीजेपी तीसरी बार भी दोहरा पाएगी, यानी कि 2 बार सांसद जो है बीजेपी के रह चुके हैं। इस बार क्या बीजेपी प्रयागराज में हैट्रिक कर पाएगी या नहीं? मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए हम अब आपको इलाहाबाद के छात्रों के जीवन की एक ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां पर 42 डिग्री तापमान में छात्र रह रहे हैं और लाइट भी नहीं है, यानी कि बिजली भी कटी हुई है। चुनाव का समय है, आप वोटर हैं, सरकार आप लोगों से वोट मांग रही है, मतदान कहने की अपील कर रही है लगातार। आप सरकार से क्या मांग रहे हैं छात्रों के लिए? अब हम तो सरकार से, हम लोग सभी बच्चे लगभग यही कहते हैं कि भाई बस वैकेंसी बराबर दीजिए, कम से कम 5 साल 6 साल का अंतर है, समय पे दीजिए, कम ही दीजिए लेकिन समय पे दे रहे, कम से कम मोराल तो डाउन ना हो, कम से कम बीच बीच में तैयारी छूट जाती हैं। अधिकतर बच्चों में होता क्या है कि जैसे कि एक साल वैकेंसी नहीं आई तो बीच में क्या होता है कि वो जो प्रोसेस बना था वो टूट जाता है। अब बीच में थोड़ी थोड़ी वैकेंसी देते हो, हम लोग का बना रहे कि हाँ वैकेंसी प्रॉपर आ रही, फिर हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। 2019 से भी वही वैकेंसी नहीं, फिर हम बी एड, आर्थिक स्थिति भी लगातार आप लंबे स्थिति जी तो सही बात है, आर्थिक स्थिति तो मध्यम वर्गीय परिवार में कम होता ही है जी। अब ये है कि भाई कुछ दिन कब तक पढ़ाई होती रहती है, माँ बाप से नहीं बोला जाता पैसे के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है घर से। हर चीज़ जी महंगा है, हर चीज़ महंगा जी। अब तो हमारा, अब तो हम कोचिंग जी नहीं, इस समय अब तो सेल्फ स्टडी कर दिए हैं, कोचिंग में लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं। दोपहर में जाते हैं, आज तो लाइट ही नहीं थी तो अभी निकलेंगे, अभी 5:30 बजे तक निकल जाएंगे, फिर शाम को आते हैं 8-9 बजे तक। तो कुछ छात्र हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, कुछ छात्र कोचिंग कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ लाइब्रेरी भी जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं। ये देखिए किताब है तमाम, आप देखिए भारत का नक्शा, यहाँ पर आपको ये दुनिया का नक्शा नज़र आ सकता है। तो लगातार जो छात्र हैं वो अपना दिन हो या रात एक करके घंटों घंटों तैयारियाँ करते हैं, पढ़ाई करते हैं और सरकार से अब उनकी यही मांग है कि लगातार परीक्षाएं होती रहें और जो भी वैकेंसी है वो आती रहे और पेपर लीक जैसे मामले जो हैं उसमें जो भी दोषी हों, आरोपी हों, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। चलिए हम कुछ और जगहों पर चलते हैं, कुछ छात्राओं से भी बातचीत करते हैं कि आखिर उनकी ज़िंदगी में किस तरह की समस्याएं हैं। देश की आधी आबादी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और वुमेन रिजर्वेशन बिल पर भी लंबी चर्चा हुई, तो हम भी क्यों ना छात्राओं से बातचीत करें और उनके जीवन में क्या चल रहा है। ठीक उनके हॉस्टल में हम आ चुके हैं। सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जिस हिसाब से शिक्षा ली है उस हिसाब से मतलब वैकेंसी अभी टीचिंग की नहीं आ रही है, उसे जल्दी से जल्दी पदों की संख्या बढ़ाएं और जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो जल्दी जल्दी कंडक्ट कराएं। माध्यमिक चयन बोर्ड के हिसाब से जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो मतलब एक रेगुलर मैनर में हो, तो इससे हम लोग के पर मानसिक तनाव भी नहीं रहता और जैसे हम भी थोड़े मोटिवेटेड रहते हैं पढ़ने और पढ़ाने के लिए, वरना हमारी भी हिम्मत टूटती रहती है जब वैकेंसीज नहीं आती हैं। तो क्या उम्मीद है आपको सरकार से? हाँ, सरकार से तो बहुत सारी उम्मीद है कि टाइम टाइम से अगर वैकेंसी वगैरह निकलती रहे तो हम लोग का जो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद हम लोग को अच्छी नौकरियाँ मिल जाए, यही हम लोग चाहते हैं। आप बताइए आपकी क्या मांग है? सरकार से मेरी यही मांग है कि मतलब जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है उस हिसाब से वैकेंसी मतलब जनरेट करे। इतने लोग मतलब डिग्रियां ले रहे हैं हर साल, उम्मीद है उनको, और कम पेइंग जॉब पे काम कोई नहीं करना चाहता जब वो इतना ज़्यादा मतलब कि पढ़ाई कर चुका होता है, तो उसको यही होता है कि मैं थोड़ा सा मेहनत करके और एक अच्छी नौकरी पा जाऊँ। बस सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि वो समय समय पर वैकेंसी निकालते रहें। देश की राजनीति की बात की जाए तो मोदी के परिवार की बात की जा रही है, लेकिन सरकार को, चाहे मोदी की सरकार हो, योगी की सरकार हो, छात्राओं की समस्या को समझना चाहिए, उनके जीवन में घट रही घटनाओं के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। पेपर लीक का मामला है या बार बार परीक्षा का आयोजन कराना है, इन तमाम जो समस्याएं हैं वो हमने आपको रूबरू कराया। छात्रों के जीवन में कितना संघर्ष है वो भी हमने आपको बताया और उनका क्या है चुनावी मुद्दा और किस आधार पर वो अपना वोट देंगे
चाहिए। ये सारी जानकारी आज हमने आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, चाहे छोटा बघाड़ा, सलोरी, करनपुर की बात की जाए, इन सभी जगहों पर हमने गए। और आज के चुनाव में बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट संजू मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।